इंडिया का और यूएस का मैच था और इंडिया ने ये कहना चाहिए कि आसानी से जीत लिया। लेकिन मैं इंडिया की बात करने से पहले यूएसए की ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि जिस तरह वो क्रिकेट खेल रही है। लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट ये खेल रहे हैं वो हैरत अंगेज़ है। और अब जिस तरह इंडिया से खेल रहे थे तो इंडिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के इनको हराया है। ऐसा नहीं हुआ कि जी आराम से हरा दिया, क्योंकि जी एक टाइम इन्होंने 20-25 रन पे इंडिया के 3 मेन प्लेयर आउट कर दिए थे और उसके बाद आके उन्होंने स्कोर किया सूर्य कुमार ने। तो उनकी तो खैर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन ये कि जिस यूएसए की जो उनकी पूरी टीम है तो वो बिल्कुल एक ऐसे यूनिट के तौर पे खेल रही है कि जिसको देख के मज़ा आ रहा है कि बिल्कुल जूनियर न्यू कमर टीम है और किस तरह खेल रही है। तो मेरे ख्याल में इसको सारी दूसरी टीमों को ना इनसे कुछ थोड़ा सा सीखना चाहिए कि जिस तरह खेल रहे हैं। इंडिया हैव डिफीटेड यूएसए बाय। हम इस पूरे मैच के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड ऑफ कोर्स हमारे जो गेस्ट्स हैं उन्होंने जो अपनी प्रेडिक्शंस दिए थे विद रिस्पेक्ट टू द स्कोर्स के ऊपर भी बात करेंगे। ही बैटेड बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया नीडेड हिम टू स्टिक आउट देयर एंड फिनिश द गेम एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बिल्कुल, आपको जो आज की इनिंग्स देखी है, सबसे अच्छी चीज़ जो क्रिकेट में ज़रूरी है ना, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एंड ही हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। उसमें आप छोड़ दें कि वो वाइब्रेंट इनिंग्स थी या नहीं थी, मेरी नज़र में ये वाइब्रेंट इनिंग्स ये होती है जब आप मैच को जितवाएं और सिचुएशन अच्छी हैंडल करें। यार क्या बात है, आई मीन हिंदुस्तान की क्या बात, आई मीन चेरी ऑन केक एंड क्या बात है यार, जीतते भी जा रहे हो, मारते भी जा रहे हो, घसीटते भी जा रहे हो और साथ साथ ये भी बताते जा रहे हो भाई जी हटो बचो पीछे हटो के। अर्शदीप सिंह ने कामरान अकमल घंटे वो तेरे शहीन लंगड़े की तरह ना 50 रन नहीं दिए या टेपिया की तरह 50 रन नहीं दिए। ऐसा लगा था मैच जा सकता है, वो जा सकता है। हाँ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। अर्ली ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे। बट यार आई थिंक हिंदुस्तान इज लाइक लुकिंग अ वेरी वेरी लीथल टीम नाउ, वेरी लीथल। इस टूर्नामेंट में पता नहीं, बात की बातें तो नहीं, रैंकिंग की बातें बाद में करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में इनका कोई मैच इस वक्त नहीं है भाई लोगों। तो यूएसए तो हार ही जाएगा ना, इंडिया जीत जाएगा। हाँ, मतलब इंडिया जीतेगा, याद क्या बात है। मैंने कह देना यूएसए जीत जाएगा तो फिर सबसे जो मुश्किल मैच होना है मेरे ख्याल से यूएसए और इंडिया के होना है। यूएस पर मुझे लगता है कि यूएसए इंडिया को डिफीट कर देगा। यूएसए पूरी तैयारी करके आया है। चुप कर बे कुत्ते। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी, एक टाइम पे तो बहुत मुश्किल था रन्स करना। ख़ासतौर पे स्काई ने कोशिश की कुछ एनिमेशन की शॉट्स में, और उन्हें वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको सम वे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है। तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया। जो सूर्य कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है और ये ऑफ साइड की बॉल्स को उठा के लेग साइड पे और आखिरी ओवर में भी बहुत कुट लगाई है और जाके अपनी टीम को 8 के ऊपर का रन रेट जो है वो लेके गया, 161 हो गया। जिसने 3000 रन T20 इंटरनेशनल मुकम्मल किया है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, गेंदे सबसे ज्यादा कम। तो आज इनिंग्स को संभाल के भी रखा है, रन बॉल भी खेला है और एंड पे फिर जहां पे जरूरत थी तेज खेलने की, तो भाई वहां पे तेज भी ऐसा खेला है कि बस कमाल कर दिया। बड़ी सेंसिबल बैटिंग की सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार ने बहुत डिसेंट बैटिंग की जो रिक्वायर्ड थी। और एक चीज बड़ी कॉमन थी दोनों में, डॉट बॉल को वो कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और जब सेट हो जाए तो एक बैट्समैन स्ट्राइक ले, दोनों बैट्समैन स्ट्राइक नहीं ले। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा मैचेस खेलने 48 डॉट बॉल्स खेली है आज इंडिया ने, खेली है वो पूरी टीम ने खेली है। अगर जहाँ जिस पार्टनरशिप ने जितवाया है, अगर उस चीज को देखें आप तो उनका होमवर्क दिख रहा है कि जब विकेटें गिर जाएं तो जो पार्टनरशिप बिल्ड होगी उसमें डॉट बॉल्स कम होंगे। सही तो मगर यार आज क्रेडिट देना चाहिए सूर्य कुमार यादव की इस इनिंग को, जहां पर उसने अपने हवासों को काबू में रखा और उसने टारगेट किया उस बॉलर को जहां पर वो रन्स मार सकता था और उस वक्त तक वो पिच के ऊपर खड़ा रहा जब तक वो उसकी कोशिश थी कि यार मैक्सिमम मैं करूंगा 5 ओवर्स के बाद जाके। और यकीनन जो टारगेट सूर्य कुमार यादव ने किया उसमें वो किसी हद तक क्या मतलब जो 120 130 होते हुए नजर नहीं आ रहे थे वो लेके पहुंच गए। वो 162 रन नटवाल करके तो उन्होंने सारे नट बोल्ट टाइट कर दिए। दोस्तों एक टाइम पर लग रहा था कि यूएसए ने तो आज भारत को हरा ही देगा। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराए थे और इस वर्ल्ड कप में शुरू वाले मैच में भारत को हरा देंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अच्छा खेला और बॉलरों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके यूएसए को रोक दिया, नहीं तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाना था। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चल रहा है और आप इस वीडियो को आखिर तक एंजॉय करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। मेरे ख्याल से आज भी यूएसए ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से ये मैच अगर वो एक और कैच हो जाता अगर तो शायद थोड़ा और लंबा मैच चला जाता। हाँ। लेकिन ये है कि ये स्कोर ऐसा है कि एक पार्टनरशिप लगती है ना तो चेज हो जाता। एक स्टेज पे भाई साहब सबको ही सरप्राइज कर दिया कि 76 पे 77 पे 6 खिलाड़ी आउट इंडिया के, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट, और वहां से जो कमबैक था ना भाई, कैप्टन नॉक खेल के गया ये, और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। यूएसए ठीक है, उनका वो अली खान बॉलर एंड पे नहीं था, और जो कुट खाने का जिम्मेदारी फिर आई है वो जनाब शुभम रांझे, सॉरी ये जो तो सबको ही पड़े हैं, एंड तक रन पड़े हैं, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर गए हैं। अब स्पिनर्स का बीच में यहाँ पे नेटवालकर 4 में 65 रन देके गया, 4 ओवरों में 65 रन नेटवालकर। तो नेटवालकर के नेट बोल्ट जो है वो कस दिए एंड पे, वो अली खान बचा नहीं, वो आपको पता बाहर चला गया, 2 ओवर अच्छे उसने करवाए, 13 रन, एक खिलाड़ी आउट। और फिर एंड पे आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव दैट हाउ डेंजरस ही कैन बी, उसका होम ग्राउंड है, वो कैप्टन भी है, और जब टीम को अब यहाँ पे जरूरत थी तो उसने परफॉर्म करके बताया, और उसके पार जाके आप 161 डाल दिए, और आखिरी 3-4 ओवर जो है वो इंडिया के मकसद के निकले हैं। जिस तरीके से इंडिया बैटिंग करता है, और बार बार जो मार खाने की जिम्मा थी वो नेटवालकर की थी, सौरभ नेटवालकर, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के खिलाफ। बाबर आजम को इसने हिलने नहीं दिया था जब पाकिस्तान हारा था इनसे, यूएसए से, इन दैट मैच बिल्कुल क्लूलेस दिखा था। लेकिन आज तो भाई इसकी कोई जो कुट लगी है, 4 ओवरों में 65, बड़ा एक के बाद एक विकेट जो गिरी, तो वहां पे काफी रिंकू से आई वाज थिंकिंग ही परफॉर्म्स यूजुअली इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, तो आज उससे नहीं हो पाया, तो बड़ी टाइट पोजीशन पे था भाई इंडिया, और वहां से कैप्टन ही है, आधे से ज्यादा रन तो कैप्टन करके गया, तो कैप्टन ने 4 छक्के 10 चौके, और आखिरी 2-3 ओवरों में उसने अपने स्किल सेट का जो है ना वो प्रदर्शन ठीक किया, बेहतरीन किया, क्योंकि फास्टेस्ट प्लेयर से लग रहा था कि यहां से अब 2-3 ओवर रह गए, इंडिया बहुत अच्छा खेल लेगा तो शायद कि 150 को टच कर जाए, बट ही हैड अदर प्लान्स। अभी 3-4 ओवर ही रहते, 3 ओवर रहते, उसका तो 50 मुकम्मल हुआ सूर्य कुमार यादव का। अगले 3 ओवरों में बंदे ने 84 यानी 34 रन और डाल दिए। तो इट वाज सूर्य कुमार यादव वर्सेस यूएसए। बैटिंग में तो ऐसे ही लग रहा था, और काफी स्टेज तक उनके कप्तान ने अच्छी कप्तानी की, फील्डिंग भी बीच में शुरू में ठीक रही, और थोड़ा सा एक मेन बॉलर इंजर्ड हो जाए तो नेटवालकर भी तो मेन ही है ना, लेकिन प्रॉब्ली ही वांटेड अली खान टू बॉल द लास्ट ओवर्स, वो फिर उसने कोशिश की, भाग के, उससे भागे नहीं गया, वो तो बाहर चला गया। तो नेटवालकर की किस्मत खराब कि आगे फिर अभी इन फॉर्म सूर्य कुमार यादव है, वो 2025 नहीं 25 गुजर गया, 25 उसका बेकार था, लेकिन फिर 2026 में तो उसका बल्ला अभी खामोश नहीं हो रहा, और बहुत रन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, आई गेस, यस ही वाज, और आज भी उसने 84 रन बनाए हैं 49 गेंदों पे। रन्स नहीं मिल रहे थे, अ गुड शो फ्रॉम हिम एज वेल, एंड ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव, उनकी भी ड्यू थी यूनुस एक इंटरनेशनल स्टेज पे। 5 ओवर्स में जैसे उन्होंने नेट रन, अपना जो रन रेट था वो पिकअप किया और क्लोज किया मैच को, स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ देयर क्लास। बिल्कुल, देखिए जहां उनको बाउंड्रीज ऑप्शन मिली उन्होंने क्रिएट भी की, और जो कहते हैं ना कि बाजू का तो बॉलर मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको क्रिएट भी करना पड़ता, जैसे सूर्य कुमार यादव ने, अगर मैं उनकी बात करूँ तो देखो उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि फुल फेस ऑफ द बैट जब ये शॉट्स खेल रहे हैं तो उसमें उनको उन्होंने कोशिश की कि सिंगल डबल्स लेते रहें, स्ट्राइक रोटेट करते रहें। यूएसए हैज स्टन्ड एवरी वन ऑफ अस, और सामने सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह फाइट दिखाई है उसकी भी उतनी ही दाद बनती है। इट वाजंट फॉर एनी अदर बैटर इन टीम इंडिया। ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभिषेक के पहला विकेट निकलने के बाद उन्होंने अपनी इंटेंट को ड्रॉप डाउन नहीं किया, और जो हाई इंटेंट क्रिकेट होती है, हाई इंटेंट क्रिकेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो वहां हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन हाई फेलियर्स भी बहुत सारी दफा आपको देखते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव के गट्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह अली खान, एवरीबडी इज स्टन्ड, एवरीबडी इज इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन उसका सामना था सूर्य कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 84 रन्स, एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग, और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द बॉयज, मोहम्मद मोहसिन, जिस तरह इन लोगों ने अपने सामने एक बड़ी टीम हु इज द बेस्ट इन द बिजनेस इस टाइटल का डिफेंस कर रही है, अपने घर पे खेल रही है, और जो पीछे फॉर्म लगी हुई है वो ऐसी फिनोमिनल है कि 115 रन 10 ओवर, 155 रन 10 ओवर में बन रहे हैं, 200 रन यहाँ 15 ओवर में बन रहे हैं। उस टीम के सामने वो बॉडी लैंग्वेज को लेकर आना, तो भाई यहाँ दाद बनती है यूएसए की टीम की और उनकी बॉलर्स की, क्योंकि एक ड्रीम इवेंट था ना। इसमें तो सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी खेल रहे हैं, एक अली खान और एक मोहम्मद मोहसिन, और मोस्ट ऑफ देम तकरीबन 11 में से 8 खिलाड़ी वो हैं जो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स हैं जिनके सपने यहाँ पूरे नहीं हुए, जो इंडिया से क्रिकेट खेल ना सके। सो सोचो कि उनके लिए कितना बड़ा मूवमेंट होगा कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए जहां से हम सपना सजा के बैठे थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अपनी लाइफ चॉइसेस, प्रोफेशनल लाइफ के कारण उनको मुल्क छोड़ के
बाहर जाना पड़ा और यूएसए से क्रिकेट खेल के आज अपनी ही ओरिजिन वाली कंट्री के सामने मुकाबला कर रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग होगी ना, आप जस्ट रियलाइज करो, अपने आप को शूज में डालो और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस लगा देना, तारीफ बनती है। बट सूर्या कुमार यादव, आई गेस टीम इंडिया इससे ज्यादा जिम्मेदाराना इनिंग सूर्या से मांगी नहीं सकती थी। शायद सूर्या के टी20 करियर में, और वो टी20 करियर जिसका आगाज पहली बॉल पे टांग उठा के फाइन लेग पे छक्का मारने से हुआ था सूर्या कुमार यादव का, आज शायद उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि कप्तान है, टी20 वर्ल्ड कप घर पे हो रहा है, कैंपेन का आगाज है और एक ऐसी टीम के सामने जिसके सामने कहा जा रहा था कि इंडिया इनको उड़ा के फेंक देगा। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 4 विकेट गिर जाना और उसके बाद सूर्या कुमार यादव का अपने आप को कंपोज रखना कि 20 बॉलों में 20 रन, 50 एक जाके बनी 30 और डिलीवरीज में, और उसके बाद उसने एक्सेलरेशन दिखाई। दूसरे एंड से मुसलसल विकेटें गिर रही थी, ऊपर से विकेटें गिर गई, ऐसा लगा कि चलो अभी भी संभल जाएगा, रिंकू संभाल लेगा, हार्दिक संभाल लेगा, लेकिन नहीं भाई, आज तो किसी को समझ नहीं आ रही थी मां सवाई सूर्या कुमार यादव के कि हमने यूएसए को काउंटर कैसे करना है। दे केम अप विद ब्रिलियंट बॉलिंग प्लान्स। ऐसा लग रहा था कि टॉस जीत के जितना क्विकली यूएस के कैप्टन ने यहाँ फील्ड करने का फैसला किया, ऐसा लग रहा था कि भाई उन्होंने घोल के पिया हुआ है यहाँ की कंडीशंस को। जितने भी ढीले थे उसके बाद नटवालकर आप भूलेंगे नहीं, मगर जिस अंदाज से आज अमेरिका ने इस गेम को काबू किया, टॉस जीतकर मुनांग पटेल ने जो फैसला था उनका फैसले पे पूरे उतरते हुए नजर आए थे। सिवाय ईशान किशन के रन किया तिलक वर्मा के, पूरी इंडिया की टीम में 4 तक पहुंचे और उसके अंदर सूर्या कुमार यादव में, ठीक है यार, वो बहुत अच्छे से मैंने देख रहा था, उनके अपनी फॉर्म में नहीं थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ मैचेस में वो फॉर्म में है, अच्छे रन उन्होंने मारे, मगर ये जो रन है ना भैया 80 प्लस तो उन्होंने वहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज में मारे। ये वो रन हैं जहां पर गौतम गंभीर खड़े हो गए, मतलब कोई कौन सा ऐसा आदमी नहीं जो खड़े होकर तालियां मार रहा था। छक्का क्या था, सिंगल डबल लेने मुश्किल हो गए थे यहाँ पर, जहां पर वो 4 छक्के 10 चौके मारकर उसने इंडिया को